नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अतरी शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से परेशान ग्राम अतरी के ग्रामीणों ने अपनी एकजुटता और मेहनत से मिसाल कायम की है। 3 वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ी महकारी नदी की पुलिया को ग्रामीणों ने श्रमदान कर फिर से आवागमन योग्य बना दिया है। वर्ष 2006-07 में अतरी से राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने हेतु बॉक्स कलवर्ट योजना के अंतर्गत 49 लाख रुपए की लागत से RES विभाग द्वारा पुलिया का निर्माण कराया गया था, लेकिन वर्ष 2022-23 में आई भारी बाढ़ के कारण पुलिया का एक हिस्सा नदी के बहाव में बह गया। तब से ग्रामीणों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतरी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कई बार विधायक, सांसद और प्रशासन से पुल के जीर्णोद्धार की मांग की है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर ग्राम पंचायत अतरी के सरपंच एवं सचिव की पहल पर ग्रामीणों ने श्रमदान करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने सबसे पहले बहते पानी में बोरी बांधकर पानी की धारा मोड़ी, फिर क्षतिग्रस्त पुलिया में मिट्टी और मुरम डालकर एक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार किया, जिससे अब 2 पहिया 4 पहिया वाहन और स्कूली बच्चों का आवागमन सुगमता से हो रहा है। पहले बच्चों को स्कूल जाने के लिए लगभग 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब रास्ता खुलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। अतरी पंचायत के सरपंच का कहना है कि यह पुल टूटने से लगभग 8 से 9 गांवों के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को बड़ी मुश्किल होती थी। ग्रामीणों ने मिलकर मेहनत और श्रमदान से इस पुलिया को फिर से आने जाने लायक बना दिया है। अब अतरी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के इस कार्य की पूरे क्षेत्र में सराहना की जा रही है। यह उदाहरण साबित करता है कि सामूहिक प्रयास से असंभव भी संभव बनाया जा सकता है। महकारी नदी पे कौन सा कार्य किया जा रहा है? ये यहाँ पर बोरी बंधान किया जा रहा है, जिससे जल का बहाव है वो अलग मोड़ कर रखे। फिर यहाँ जो टूटा हुआ है रास्ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके बाद पंचायत में जो कुछ मद रहता है, मान लो मरम्मत थोड़ा ले कर रखे यहाँ से, और एक्स्ट्रा सरपंच साहब अपनी ओर से हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ से भरन हो जाएगा। तो क्या बच्चों के जो 10-15 गांव के बच्चे यहाँ से आवागमन करते हैं, दूसरी जनता भी करती है, तो उनको आने जाने के लिए रास्ता बन जाता है। तो ये बारिश तक के चालू रहता है, उसके बाद बारिश के बाद फिर बंद हो जाता है। ये जो मजदूर लगे हैं श्रमदान कर रहे हैं या फिर मजदूर से कर रहे हैं? ये श्रमदान भी और कुछ मजदूरी भी है अपने तरफ से। मैं श्रीचंद पंचेश्वर, सचिव ग्राम पंचायत अतरी। ये जो अपन अतरी पुल पे खड़े महकारी नदी के, जी हाँ, ये कौन से मत से किस सन में और कब बना था? ये 2006-07 में बनाया गया है RES विभाग के द्वारा। कौन सा पुल है ये है स्टाफ डैम शाह पुलिया। बॉक्स का नंबर जो पुल हाँ है, जी, हाँ जी। ये कब क्षतिग्रस्त हुआ? ये लगभग 3 साल पूर्ण होने जा रहा है। आपके द्वारा शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, नहीं जी हाँ, कराया? जी हाँ। जनप्रतिनिधियों से क्या आश्वासन मिला? जी हो जाएगा, यही आश्वासन मिलते रहा है। तो ये पुल टूटने से कितने बच्चों को यहाँ से आवागमन में परेशानियाँ हो रही हैं? यहाँ लगभग 100 बच्चों को तो आवागमन होता ही है, और पब्लिक भी है साथ में। अभी वो बच्चे कहाँ से आवागमन कर रहे हैं? लामता से लगभग 5 किलोमीटर फेर से आना जाना कर रहे हैं प्रतिदिन। ये जो इस प्रकार से साइकिल नकाई जा रही है, कैसा ये प्रतिदिन नकाया जाता है या? जी अब 1-2 लोग पार कर लेते हैं, बाकी बच्चे लोग को मना कर दिए, यहाँ से आना जाना नहीं कर रहे हैं बच्चे लोग। आप यहाँ के सरपंच हैं? हाँ जी, ये कौन सा कार्य कराया जा रहा है? ये पुलिया 3 साल हो गए टूटा है, तो यहाँ से हर साल बस आवागमन, स्कूल के बच्चों को आने जाने के लिए कम से कम इस पुल से 20 गांव के लोगों का रोज़ का संपर्क आने जाने का बना हुआ रहता है। तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उनको 8 किलोमीटर चलना पड़ता है लामता होते हुए। इसलिए बारिश के बाद हम हर साल यही करते हैं, जब से हम सरपंच बने हैं, मतलब हमारे कार्यकाल में बोरी बंधान कर पानी का मार्ग मोड़ देते हैं, फिर वहाँ से उसको भरण करते हैं, JCB लगा के और ट्रैक्टर लगा के मुरम मिट्टी डाल के उसको आने जाने लायक वैकल्पिक व्यवस्था बना देते हैं। ये पंचायत फंड से कार्य कराया जाता है या फिर ये आपके द्वारा? ये पंचायत का रोड है ही नहीं, पंचायत में आता ही नहीं, पर हम इधर उधर से खींचता आन के इसकी आने जाने की वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हम अपनी जेब से खर्च करते हैं। तो ये कब क्षतिग्रस्त हुआ? 3 साल हो गए। तो ये कोई भी प्रतिनिधियों से आपने मांग नहीं की? हमने मांग की है विधायक सांसद से, किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिए। कितनी बार सांसद और विधायक से मांग किया है? एक बार सांसद को दे दिए, विधायक जी को भी दे दिए हैं। अभी तक के स्थल में निरीक्षण में कोई अधिकारी? विधायक जी आए थे। क्या आश्वासन दिया आपको? बोले हम इसका स्वीकृत करा देंगे, बोले बड़े वाले पुल का।
तो कब स्वीकृत कराने की आश्वासन दिए? बस स्वीकृति मिलने की है बोले, बस स्वीकृत करवा दी है बोले। तो आपको जानकारी है, आप सरपंच होंगे, वो जितना बताते उतनी जानकारी हम बता रहे हैं आपको। तो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, अभी तक तो हुआ नहीं। इसलिए आप बोरी बंधान करके पानी का बहाव मोड़ करके दूसरी तरह से हाँ, वो गड्ढा जो जहाँ खाई बनी है, पुल टूटा है, उसको हम लोग मुरुम मिट्टी डालकर जाने आने लायक बना देते हैं। आवागमन करने के तो लिए 8-10 महीना वो ठीक रहता है, फिर से बारिश में बह जाता है। अब प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि दूसरा नया पुल बना के दे, इसी के जीर्णोद्धार करा दे, जनता को तकलीफ ना हो आने जाने में। ये डैम बांधने का काम कर रहे हैं। ये डैम क्यों बांधा जा रहा है? ये पुलिया बनाने के लिए। ये पुलिया कैसे क्या बनाएंगे? इसको अभी भरन डाल के बनाएंगे। अच्छा, तो ये पहले से टूटा हुआ है, कितने साल होगा टूटे? 3 साल हो गए। तो यहाँ से आवागमन बंद है, हाँ, तो आप क्या चाह रहे हैं अभी? ये यानी बनना चाहिए सोच रहे हैं। तो ये डैम बना करके पानी रोका जा रहा है आपके द्वारा, हाँ, फिर वो पुलिया में क्या करेंगे आप? उसमें भरन डालेंगे। भरन जाल के प्लेन करेंगे। हाँ,